अब तक हमने किसी बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ व शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दी गई आकृति y बराबर px का ग्राफ है। ग्राफ देखकर बहुपद px के शून्यकों की संख्या बताइए। 3, 1, 5, 4। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। हम जानते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है। आपने x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को गिनते समय संपाती बिंदुओं को छोड़ दिया। याद कीजिए, हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों की 3 स्थितियां पढ़ी थीं, जिनमें से एक स्थिति में ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु यानी 2 संपाती बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यदि आपने दूसरे विकल्प का चयन किया है तो आपका ये चयन भी गलत है। आपने ग्राफ द्वारा x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को ना गिनकर y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को गिन लिया। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो यह ठीक नहीं है। आपने x अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं के साथ साथ y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को भी गिन लिया होगा। स्मरण करें कि बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के ग्राफ द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। यदि आपने चौथे विकल्प को चुना है तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। शाबाश! ये ग्राफ x अक्ष को कुल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः यहाँ बहुपद px के शून्यकों की संख्या 4 होगी। आइए अब एक और प्रश्न देखते हैं। यदि एक द्विघात बहुपद x की घात 2 घटा 5x जमा 4 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? 5, ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 4, 4। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। यदि आपने पहले विकल्प का चयन किया है तो आपका ये चयन गलत है। आपका ये उत्तर गलत सूत्र प्रयोग करने के कारण गलत हुआ है। आपने यहाँ शून्यकों के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग ना कर उनके योगफल के सूत्र का प्रयोग किया है। यदि आपने दूसरे विकल्प का चयन किया है तो आपका चयन भी गलत है, जिसके 2 कारण हैं। पहला, x के गुणांक को लिखते समय आप उसके ऋणात्मक चिन्ह को लिखना भूल गए। यहाँ शून्यकों के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग ना कर उनके योगफल ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग किया है। यदि आपने तीसरे विकल्प का चयन किया है तो आपका चयन सही नहीं है, जिसका कारण शून्यकों के गुणनफल के सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आपने चौथे विकल्प का चयन किया है तो आपका उत्तर सही है। आपने सभी मानों को सही लिखा है तथा सही सूत्र का प्रयोग कर सही गणना की है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।